आप सभी को सादर सादर सेवा जवाहर। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी जंगोम मीडिया। आइए दर्शकों, आज हम बात करेंगे हमारी गुणवाना गुंडी मैथोलॉजी में, हमारी परंपरा में, प्रायः छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ये जो पेन शक्ति है उसको हम देखने को मिलता है। इसकी मान्यता को, इसके बारे में, इसकी प्रसिद्धि को हमको सुनने को मिलता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। वह पेन शक्ति कौन क्या है? तो वह पेन शक्ति को मानने की शुरुआत ऐसी पेन शक्ति जिसको बोलते हैं मरादेव। मरादेव है क्या? अब इसमें मरादेव भी अलग अलग होता है। कोंदा मरादेव, मुक्का मरादेव और टीका मरादेव, मुकट्टा मरादेव, इस प्रकार से मरादेव। तो अब इस मरादेव को कैसे मानते हैं हमारे लोग? मरा यानी स्पष्ट, मतलब मरा यानी स्पष्ट इंगित होता है कि मरा हुआ, मरा यानी मरा हुआ स्पष्ट। और हमारी जो पेन की जो शुरुआत हुई है इन्हीं से शुरुआत। हमारी जो कुटुंब में जो देव बनाने की व्यवस्था जो शुरुआत हुई है वो मरादेव, नीरादेव और मरादेव, दो अमुक देव है। हमारी शुरुआत जिसकी हमारी पेन व्यवस्था की शुरुआत रची गई वह नीरादेव। उसके बाद माँ की गर्भ में जब बच्चा का रचना होता है तो वह गोल अंडा की आकार में नीरा के आकार के रूप में, तो वह हो गया नीरा। माँ की गर्भ में जब जीव की संरचना होती है, बच्चा की संरचना होती है, और संरचना होने के बाद वह पूर्ण रूप से संरचित हो गई, उसका संरचना हो गई, किंतु जन्म लेते समय वह मरा हुआ जन्म होता है। तो वह क्या है? वह है मरादेव। अब यह मरादेव क्या है? तो हमारी पूर्वजों में लिंगों की जो व्यवस्था बनी, हमारी जो व्यवस्था बनी, जो पेन व्यवस्था, तो अब इन्हीं की शुरुआत हम नीरादेव के मतलब आप समझ गए कि निराकार, वो किसी भी प्रकार से संरचित नहीं हुआ है। माँ की गर्भ में जीव संरचित नहीं हुआ। और उसके बाद उसको हम निरादेव कहते हैं। और बाहरवास हो गया, बाहर हो गया, जीव संरचना नहीं होना यानी मानसिक धर्म से संबंधित है। कई मातृशक्तियों में देखे होंगे बांझ हो जाते हैं, जीव संरचित नहीं होते, पेट में उनका संरचना आकार नहीं बन पाता, 2 माह में, 3 माह में, 5 माह में वह बाहर हो जाती हैं। तो वैसी व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए बाहरवासा नीरादेव को मानने और उनकी गुंगो करने की व्यवस्था आई, ताकि ऐसी व्यवस्था दोबारी हमारे कुटुंब में हमारी लोगों को परेशान ना हो, पीड़ित ना हो। ऐसे लिए हमारी कुटुंब में नीरादेव बाहरवासा का मानना शुरू हुआ वंशावली में। दूसरी बात, मरादेव यानी जीव संरचित तो हो गया लेकिन वह मरा हुआ माँ के गर्भ से पैदा हुआ। अब वो जैसे हम बताएंगे कुंडा, जो हमारे टुंडा मुंडा कुंडा बोलते हैं, वो उधरी जाएगा। ये हम एक एक सीढ़ी दर सीढ़ी बताएंगे, आप कंफ्यूज ना हो, पूरा डिटेल में समझेंगे तब आपको समझ आएगा। अब उसके बाद वह जीव संरचना होने के बाद अपंग रूप से वह पैदा हुआ और मर गया। तो फिर उसको फिर मुक्का मरादेव, टीका मरादेव, मुड़कट्टा मरादेव या फिर कोंदा मरादेव, ऐसे अलग अलग नामों से। ये हर घर में नहीं होता। जिसके घर में अब जब बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है तो उसको अब हमारी सामाजिक नेम जोंग के अनुसार क्या करेंगे? उसका तो छठी हुआ ही नहीं है,
उसका जात गोतनता हुआ नहीं, तो उसका तो मांदी का कार्यक्रम तो हो गया। उस व्यवस्था में हमारी पूर्वजों ने उसका मिट्टी नेंजो नहीं किया। उसको क्या किया, कच्चा पगई या मटका को ला करके मटका में उसको मरा माँ के गर्भ से मरा हुआ पैदा हुआ है उस बच्चे को मटका में डाल के उसको दफनाने की व्यवस्था बनी। तो अब वो मरा देव शक्ति जो जन्म लिया है, अब जन्म मरा हुआ पैदा हुआ है, तो उन शक्ति को कुंडा में तो नहीं मिलाया जाए। वो तो जन्म हमारे वंश में हुआ है, उनका जन्म मरा हुआ है, तो वह तो हमारे बुढ़ादेव की कुंडा में नहीं मिलेगा। ना ही वो हमारी जात गोत नता में उसका छट्टी नहीं हुआ है, तो ना ही वो जात गोत नता में मिलेगा। तो वह जो हुआ मरा देव, और उसको मरा देव के नाम से हमारे कुटुंब में मानने लगे कि इस प्रकार से दुर्घटना बार बार ना हो, इसलिए हम आपको मरा देव के रूप में मानते हैं। प्रकृति शक्ति ऐसा हमारी व्यवस्था वंशावली में दुर्घटना ना हो, इसलिए उस कुटुंब के लोगों ने उस व्यवस्था के अनुसार मरा देव को मानने लगा, और इसी को मरा देव। उसके बाद मुरहा पेन भी आएगा, मुरहा मुरही भी आएगा। इन सबको मैं डिटेल में आपको सीढ़ी बाय सीढ़ी पूरे हमारे बुढ़ा देव तक के और निराकार बुढ़ा देव तक के इनकी सीढ़ी नुमा को व्यवस्था। मरा देव कौन है, मरा देव कैसे आया, मरा देव का माता पिता कौन है, ये जो आप लोगों की कॉन्सेप्ट आप लोगों की माइंड में आता है, जैसे ब्रह्मा का माता पिता कौन है, विष्णु का माता पिता, राम का माता पिता कौन है, ऐसे आप लोगों की मन में जो थिंकिंग आता है और जो प्रश्न उठता है, ये प्रश्न आप लोग हमारी गुंडियन गुंडवाना मैथोलॉजी में सोचना। हम क्योंकि शक्ति के पुजारी हैं, शक्ति के मानने वाले हैं। जब मैं आप इसमें थोड़ा से वो डालूंगा, दूल्हा दुल्ही हमारा बेटा और बहू, यानी जब बनता है बेटा बेटी दूल्हा दुल्ही बनता है, तो वो 2.5 दिन का राजा रानी होते हैं, और उसी दिन हम उनका आरती करते हैं, गंगो करते हैं, पैर धो के पीते हैं, गुड़धौनी करते हैं मड़वा के तरी में शादी के दिन, और उसी वेशभूषा को, उसी शक्ति को हम दूल्हा और दुल्ही दाई के रूप में मानते हैं, दूल्हा देव और धुमकुरिया के रूप में मानते हैं। और वही हमारा जो शक्ति दूल्हा देव और दुल्ही दी, अर्थात डायरेक्ट हमारा बेटा और बहू, हम शक्ति के मानने वाले हैं। वो दूल्हा देव का माता पिता कौन कहोगे तो कोई नहीं पता, कौन बताए कहाँ जन्म हुआ। अब मूर्ति बना दिए दूल्हा देव दुल्ही, ये दूल्हा देव है कह दे रहे हैं मूर्ति बना के। अब इधर तो अब ठाकुर देव की भी मूर्ति बनाने लगे, घोड़ा में चढ़ा के। अरे ठाकुर देव, घोड़ा हमारी इस गुणवान नारायण की जीव है ही नहीं यार, जानवर है ही नहीं, तो घोड़ा में ठाकुर देव कैसे बैठेगा भाई। घोड़ा ठाकुर देव के बाद ही आया, मुगल जब आए घोड़ा को लेके आए यहाँ पे। तो ऐसी लोगों की जो मानसिकता जो है, ये कहीं ना कहीं अनुचित लगता है। किसी भी हमारी जो शक्तियां हैं उसको मूर्त रूप दे करके ये नकलची करना, ये सरासर है। चलिए आज हम जाने मरा देव के बारे में। फिलहाल आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार, क्रांतिकारी जय लंकेश।